अरमान का जोरदार थप्पड़ क्रिश के गालों पर पड़ते ही जैसे पूरे माहौल की सच्चाई सामने आ जाती है। अब अरमान को यह साफ साफ पता चल चुका है कि मित्तल के साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिश करने वाला कोई और नहीं बल्कि क्रिश और संजय ही हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्विस्ट बेहद जबरदस्त और धमाकेदार होने वाला है, जहां हर पल कहानी एक नए मोड़ पर जाती नजर आएगी और दर्शकों को बांधे रखेगी। कहानी में तो आगे देखने को मिलता है कि जब अरमान पोदार फर्म पहुंचता है तो उसे उम्मीद होती है कि आज की मीटिंग में सब कुछ क्लियर हो जाएगा और वह अपने काम को आगे बढ़ा पाएगा। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि बोर्ड मेंबर्स में से कोई भी मौजूद नहीं होता। यह देखकर अरमान हैरान रह जाता है और तुरंत क्रिश से सवाल करता है कि आखिर कोई आया क्यों नहीं। क्रिश बड़ी चालाकी से अनजान बनने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, न कोई जवाब आया है और न ही कोई ईमेल। अरमान को बात कुछ हजम नहीं होती, लेकिन वह फिर भी खुद को संभालते हुए वहां काम कर रहे लोगों से पूछताछ करता है, उनसे फाइल्स मांगता है ताकि वह खुद स्थिति को समझ सके। लेकिन यहां भी उसे एक और झटका मिलता है, क्योंकि ऑफिस के कर्मचारी उसे पूरी तरह इग्नोर करने लगते हैं और फाइल्स देने से साफ मना कर देते हैं। दरअसल उन्हें पहले ही मित्तल की तरफ से निर्देश मिल चुका होता है कि अरमान को किसी भी तरह की जानकारी या दस्तावेज न दिए जाएं। अब अरमान के दिमाग में कई सवाल घूमने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और इसके पीछे कौन है। वह यही सोचता है कि ये सब मित्तल की चाल होगी, क्योंकि वही शुरू से उसके खिलाफ साजिश रच रहा था। लेकिन असली सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और दर्दनाक होती है, जिसे अरमान अभी तक समझ नहीं पाया होता। उसे यह अंदाजा भी नहीं होता कि उसके अपने ही लोग, जिन पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उसके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। दरअसल संजय और कृष्ण ने मिलकर अरमान को फर्म से बाहर निकालने के लिए एक बेहद घटिया और खतरनाक प्लान बनाया होता है। उन्होंने मीटिंग का समय बदलवा दिया होता है ताकि अरमान को इसकी जानकारी ही न मिले और वह मीटिंग में शामिल न हो पाए। इसी मीटिंग के दौरान अरमान के खिलाफ फैसले लिए जाने वाले होते हैं, जो उसके करियर को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। इतना ही नहीं, फर्म की बेहद महत्वपूर्ण फाइल्स और कुछ अहम शेयर्स भी मित्तल को सौंप दिए गए होते हैं। संजय ने चंद पैसों के लालच में आकर अपना ईमान बेच दिया और अपने ही फर्म और अरमान के साथ धोखा कर दिया। जहां पहले सिर्फ क्रिश ही चोरी छिपे घोटाले कर रहा था और मित्तल के साथ मिलकर फर्म को नुकसान पहुंचा रहा था, वहीं अब संजय भी पूरी तरह इस साजिश का हिस्सा बन चुका है। बाप बेटे दोनों मिलकर जिस तरह से धोखा दे रहे हैं, वह देखकर किसी का भी भरोसा टूट सकता है। अरमान ने इस फर्म और अपने परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया था। उसने अपनी पूरी मेहनत, समय और लगन इस काम में लगा दी थी। लेकिन आज वही लोग, जिनके लिए उसने सब कुछ किया, उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं और उसे बर्बाद करने में लगे हुए हैं। संजय और कृष को डर था कि अगर मित्तल ने अरमान के खिलाफ कोई बड़ी चाल चली तो कहीं उन्हें भी फर्म से बाहर न कर दिया जाए और उनका करियर खतरे में न पड़ जाए। इसी डर और लालच ने उन्हें इतना अंधा बना दिया कि उन्होंने सही गलत का फर्क ही भूल गए। अब हालात ऐसे बनते नजर आ रहे हैं कि अरमान पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। बोर्ड मेंबर्स का फैसला भी उसके खिलाफ जाने वाला है और उसे फर्म से बाहर निकालने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इतना ही नहीं, फर्म के अधिकार भी संजय और कृष के बीच बांटने की योजना बनाई गई है, जिससे उन्हें सीधा फायदा हो सके। मित्तल के साथ मिलकर उन्होंने जो खेल खेला है, उसका फल उन्हें मिल भी रहा है, लेकिन इसकी कीमत अरमान को चुकानी पड़ रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल यह उठता है कि क्या अरमान को सही समय पर सच्चाई का पता चल पाएगा या नहीं। अगर अभीरा वक्त रहते इस मामले में शामिल नहीं होती और उसे सच्चाई का पता नहीं चलता तो अरमान की जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन ट्विस्ट यही है कि जल्द ही अभीरा को इस साजिश की भनक लगने वाली है और वह अरमान की मदद के लिए आगे आएगी।